नाउ इस वीडियो से हम करेंगे कंटिन्यूस सीरीज़। ये हमारी लास्ट सीरीज़ है जिसमें हमें तीनों फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप इसको प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा। इस वाले को न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, कंटिन्यूस सीरीज़ के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आप अपनी पेन कॉपी में मेरे साथ साथ करते जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और एक एक मेथड से पूरा न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स इन द साइंस सिक्योर्ड बाय 30 स्टूडेंट्स। यहाँ पे ऑलरेडी फ्रिक्वेंसी दी हुई है 30 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इन देयर वीकली टेस्ट। ये हमारे पास सीरीज दी हुई है। इस सीरीज को हमें एक्स और फ्रिक्वेंसी में एफ करके डाल लेना है। ये हमारा एक्स है और ये हमारा एफ है। इस टेबल को हमें दोबारा इस तरह से बना लेना है। मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, आप भी अपनी कॉपी में बना लीजिए। पहले हम इस न्यूमेरिकल को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो जब भी हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज का इस तरह का क्वेश्चन आता है, कंटिन्यूस सीरीज का मतलब यही होता है कि हमारे पास कुछ क्लासेस दी हुई होती है। फॉर एग्जांपल 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20, 20 to 25। ये सारी जो सीरीज़ दी हुई है उसमें पहले हमें क्या निकालना रहता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी होती है जिसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें सिंगल वैल्यू चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, इन्हीं दो सीरीज़ के बीच की मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। अब एम का मतलब यहाँ पे क्या है, मिड वैल्यू। ठीक है, मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि 0 जो भी अपनी लोअर क्लास होगी, अपर क्लास प्लस लोअर क्लास, हमारी जो लोअर क्लास होगी, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इस वाली क्लास में हमारी लोअर क्लास क्या है, 0, अपर क्लास क्या है, 5, विच इज डिवाइडेड बाय 2। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इट विल बी 2.5 एग्जैक्टली। वैसे ही हमें दूसरा क्या निकाला है ना, 5 + 2। यहाँ पे हमारी लोअर क्लास क्या है, 5 + 2 डिवाइडेड बाय 2, 15/2, इट विल बी 7.5। तो ये हमारा 7.5 आ जाएगा। वही हमारी थर्ड में क्या है, 10 + 15 डिवाइडेड बाय 2, आंसर विल बी हमारा 12.5। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। फिर हमारी नेक्स्ट क्लास क्या है, 15 + 20 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी समथिंग 17.5। तो ये हमें यहाँ पे करते जाना। आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। 20 + 25 डिवाइडेड बाय 2, 45, 45 डिवाइडेड बाय 2 इज 22.5। ठीक है, ये हमने पहले मीडियन निकाली। हमारा पहला स्टेप मीडियन निकालने का ही होना चाहिए, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमने मीडियन निकाल लिया। मीडियन के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या दिया हमारा डायरेक्ट मेथड में, कि हमें एफ और एम को कैलकुलेट करना है। एफ और एम को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एफ और एम को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पर जाएगा 2.5 × 2 इज 5, 7.5 × 8 इज 60, ये 12.5 × 6 is 75, yes, and 17.5 × 10 is 175 and 22.5 is 90। ठीक है, अब इसका समीशन करना। नेक्स्ट स्टेप क्या है, समीशन ऑफ एफ और एम। समीशन ऑफ एफ हम करेंगे तो हमें मिलेगा 405 एंड समीशन ऑफ एफ ऑलरेडी दिया हुआ है विच इज़ 30। आप इसको टोटल करेंगे तो आपका आंसर 30 आ जाएगा। चलिए, अब मिल निकालने का फॉर्मूला था हमें पता ही है। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ एफ एम। ठीक है, 405 आया समीशन ऑफ एफ एम एंड हमारा ये कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा है समथिंग 30। अब इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13.50। तो हमारा जो एवरेज मार्क्स है, एवरेज मार्क्स ही तो पूछा, एवरेज मार्क्स ऑफ दी स्टूडेंट्स इज 13.5। ठीक है, ये हमारा मीन निकल के आ गया। अंडरस्टूड। आप इसको इंडिविजुअली भी सॉल्व करके देखिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब हम इसी फॉर्मूले से, नॉट इस फॉर्मूले से, हम शॉर्टकट मेथड के फॉर्मूले से अगेन हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे, एवरेज मार्क्स निकालने की कोशिश करेंगे। शॉर्टकट मेथड ये थोड़ा सा और इजी मेथड होता है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट मेथड। इसको हम कुछ नहीं करते, बेसिकली हम इसमें डी कैलकुलेट करते हैं। डी कैलकुलेट पहले इंडिविजुअल सीरीज में हम डी कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, एक्स में से डायरेक्ट माइनस कर रहे थे ए, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए
एक्स में ए एज्यूम करवाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो हमारा जो मीडियन आया था हम उसी से क्या कैलकुलेट करेंगे, ए को निकालेंगे और फिर उसके बाद हम अपना आंसर निकाल के लिखेंगे। हम मीडियम तो हमने पहले ही निकाल लिया, तो मीडियम की वैल्यू जैसी निकली थी हम वैसा की वैसे ही रख लेते हैं। ठीक है, यस। अब हमें क्या निकालने की ज़रूरत है, ए को एज्यूम करने की ज़रूरत है। आप जो भी एज्यूम करेंगे वो आपका ए आ जाएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आपको इजीली आपका आंसर मिल जाएगा। मैं यहाँ पे एक इजी सी वैल्यू को एज्यूम कर रही हूँ विच इज़ 2.5। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 2.5 को एज्यूम करा, कितना आ जाएगा यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू 2.5। यहाँ पे 2.5 माइनस 2.5 कितना का 0, यहाँ पे 2.5 ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, अगेन 15, इट विल बी 20। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए व्हाट, मल्टीप्लाई। अगर 2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 5 8 40, ठीक है, ये 60 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, इट विल बी 80। ठीक है, जितना आप इजीली सॉल्व कर सकते हो उतना इजीली आप सॉल्व करिए। उसके बाद हम इसका समीशन निकालेंगे, फिर समीशन निकालने के बाद हमें क्या कर लेना है, कितना हो जाएगा इसका समीशन निकालें, आई थिंक इट विल बी 33, 430। आपका जो आंसर आएगा इट विल बी 430। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करें, 430 आएगा कि 330 आएगा, एक बार आप कैलकुलेट करके देखिए। लेट मी रीचेक इट, 40 प्लस 60 प्लस 150 प्लस 80, ठीक है, इट विल बी 330। ठीक है, नॉट 430, लेट मी करेक्ट इट, इट विल बी 330। yes, it will be 330 not 430, yes, 330, yes। और यहाँ पे हमारा समीशन कितना था, इट विल बी 30, ये हमारा समीशन था। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एक्स मीन निकालना है। एक्स मीन के लिए हमने क्या किया था, ए कितना आया था 2.5, यस, 2.5 क्या, समीशन ऑफ एफ डी 330, यस। उसके बाद समीशन ऑफ एफ इज दिस, इसको डिवाइड करेंगे, आंसर 2.5 प्लस 11, इट विल बी 13.5। अंडरस्टूड। अगेन हमारा जो मीन आया है इट विल बी 13.5। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड। बहुत इजी है, कोई मुश्किल टर्म नहीं है। अब शॉर्टकट मेथड से भी ज़्यादा इजी होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन में सेम चीज़, आप पहले मीडियम को कैलकुलेट करिएगा, मिड वैल्यू को कैलकुलेट करिएगा, उसके बाद ही आप क्या निकालिएगा, डी निकालिएगा। डी ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, तो डी भी हम ऐसे ही क्या करेंगे, एजिटेड लिख देंगे। 0 5 10 15 20, ये हमने स्टेप डेविएशन लिख दिया। अब डी डैश, ये कॉमन नंबर हमें निकालना होता है। सी, अब 5 के टेबल 5 भी आता है, 5 के टेबल 10 भी आता है, 15 भी आता है, 20 आता है, तो हमारा बेसिकली सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा 5। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 5 1 हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 5 इज 2, 3 एंड 4, ये सारे नंबर्स हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। तो हमें क्या मिल गया है, क्या मिल गया हमें यहाँ पर डी डैश मिल गया। अब जो भी हमारा नंबर आया है उसको हमें क्या कर देना, एफ डी डैश। ठीक है, एफ डी डैश निकालना है, मतलब इसको और इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है। पहला तो 0 आएगा, फिर 8, 6 2 12, 30 एंड अगेन हमारा आ जाएगा ये 16। ठीक है, समीशन ऑफ एफ डी डैश। अब आपको क्या निकाल लेना, समीशन निकाल लेना, 8 प्लस 12 प्लस 30 प्लस 16, इट विल बी 66। ठीक है, इट विल बी 66। और यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी का समीशन कितना हो रहा है, इट इज़ 30। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हमारा मीन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस ए कितना हमारे पास 2.5 था, आई थिंक हमने पहले वाली सीरीज में एक अज्यूम करा था विच वॉज 2.5। नाउ प्लस समीशन ऑफ दिस, समीशन ऑफ एट डी एस 66, 30 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 6 ये हो जाएगा, फिर 30, फिर 11, अगेन 2.5 प्लस 11। ये बहुत इजी है, कंटिन्यूस सीरीज में इन हिसाब से निकालना, 13.5 अगेन योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अर्थमेटिक मीन के न्यूमेरिकल्स ख़त्म होते हैं। आई होप आपको ये वीडियोस जो हैं पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।